जैसे सूप से हम लोग चावल को अलग कर देते हैं, भूसा को अलग कर देते हैं, उसी तरह से सार क्या है, असार क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, देवत्व क्या है, दानवत्व क्या है, विवेक निर्णय करता है। कहा है गोस्वामी तुलसी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग से सद्बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि के अभाव में विवेक नहीं, सद्बुद्धि के गर्भ से विवेक निकलता है। अब किस तरह से विवेक निकल जाता है, कैसे आदमी झंझट से बचता है, एक छोटी सी कहानी कह देता हूं। एक शब्द का झटका लगता है, आदमी कैसे सही रास्ते पर आ जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। शब्द का एक झटका, सत्संग में शब्द का झटका लगता है। यहाँ शब्द है नहीं जी, हमारे पास राइफल बंदूक तो नहीं, हम कोई मुख्यमंत्री है कि राज्यपाल, हम लोग तो बांस की छड़ी भी नहीं रखते हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए के बजट बनते हैं जिस प्रशासन के ऊपर, सारा प्रशासन जो काम नहीं कर सकेगा एक साधु चूंटा बजाने वाला कर देगा। आप गौर करो कि चौकीदार से लेकर के पुलिस मिनिस्टर तक जाओ, आप पूरे प्रशासन के साल भर की उपलब्धि को लोग, 5 शराबी को शराब छुड़ाया, माता पिता की अवज्ञा करने वाले के दुष्कर्म से उसको बचाया, शोषण दमन उत्पीड़न के अवैधानिक और अमानवीय कर्म से किसी को बचाया। लेकिन एक साधु एक चूटा बजा बजा करके घूमता है, उसका साल भर का इतिहास रहता है कि इतना कोशिश बनाया हो कम उसके मांस मछली शराब दारू तारी छोड़ा दिया हो। केवल शब्द की मार है, शब्द ही शस्त्र है। यहाँ इस सत्संग पंडाल में शब्द की चोट चल रही है, और शब्द की चोट से आदमी विचलित होता है, शब्द की चोट से आदमी रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है, बदलता है। एक शब्द की चोट लग गई एक बादशाह, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, खाली कहानी नहीं सुनिए, अगर वो गड़बड़ी आप लोगों के दिमाग में कहीं से आई हो तो उसको भी धीरे धीरे संसारने का प्रयास कीजिएगा। खाली कहानी सुनकर कहानी को अपने जीवन से सपने दीजिए। कहानी इसलिए कहते हैं कि हमारे भाई और बहनों के जीवन को स्पर्श करे, वो कहानी आप पर चोट करे, आप रूपांतरित हो जाओ, बदल जाओ, अपनी भूलों को मिटाने और छोड़ने का संकल्प ले लो। उस बादशाह ने बीरबल से कहा कि शराब ले आओ। बीरबल बड़ा ईमानदार था, नीति जानता था। उसने कहा सकिंग सखा साधुन शास्त्री ज्योतिपम, जो मालिक को उचित सलाह नहीं दे वो नौकर किस काम का। ये बादशाह की बुद्धि मारी गई। हमसे कहता है कि शराब ले आओ, और शराब ला करके दे दो तो मैं ईमानदार नौकर नहीं हूं, और शराब ला कर नहीं दूं तो नौकरी मारी जाएगी। धर्म संकट हो गया उसको। कुछ सोच विचार करके बीरबल चला गया बाजार, ले लिया शराब। था समझदार, शराब लेकर जब शराब मंडी से निकला है तो उसने कहा कि फिर आना पड़ेगा, कि शराब अकेली रहेगी नहीं, इसका कोई सहयोगी होता है। एक तो सड़क के किनारे वो तारी पीता है, तो चखना रहता है ना बगल में जी, अकेले भीतर नहीं जाएगा, वो ललकारा रखता है, वो चखना देगा तो शराब को ललकार देता है इधर से। बीरबल ने सोचा कि शराब तो अकेली रहेगी नहीं, इसका सहयोगी ले ले। मंडी बदल दिया, चला गया मांस मंडी में और 1 पाउंड मांस ले लिया। अध्यात्म से भी संबंध रखने वाला दिल दिमाग था बीरबल का। जब मांस लिया उसका सहयोगी, शराब लिया उसका सहयोगी मांस, अब दोनों सामान को लेकर के चला का फिर भूल रह गई। हमारे समाज के लोग जानते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने। वेद के ऋषि ने कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना मोक्षा। आहार का सुधार करो। आहार क्या और कितने प्रकार के, अब उसके विश्लेषण का समय नहीं है। मैं तो सुबह जाने वाला था,
पड़ गया हूं युवजन समाज के चपेट में। यूं में कौन गांव है, धमान को मैं अपना हृदय मानता था। कतिपय युवक हमारे हृदय के आज हार बन गए हैं, बहुत गौरवान्वित हम हैं। हृदय से रोम रोम से आशीर्वाद कि हमारे समाज में ऐसे जागरूक युवक खड़े हों कम से कम। बड़े अनाचार कदाचार व्यभिचार पनपते चले जा रहे हैं। मैं जाना चाह रहा था, कहा कि नहीं जाने देंगे हम, कि भैया मान लियो नहीं है जो वो हम। एक आदमी प्रार्थना की कल कि साहब इस तिथि में प्रत्येक साल आपको आना है। हम कहा धमान गांव रहेगा, हमारा युवजन समाज रहेगा, ये तिथि भी चलती रहेगी, लेकिन 11 में भी हम आएंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं। तुम लोग प्रयास करो कि आगे साल भी हमारा शरीर रहे, और तुम्हारा प्रयास अगर सफल हुआ तो जब तक ये कार्यक्रम होता रहेगा मैं शरीर में रहेगा। हरे वर्ष आता है। बीरबल ने सोचा कि खाएगा मांस, पिएगा शराब, आसुरी और राजसी खाद्य और पेय हो गया, इसके अंदर कामोद्दीपन होगा, कामुकता उभरेगी, सेक्स का उभार होगा, तो हाथ पैर पटकेगा ही। दूरदर्शी था वो। कहा अच्छा होता है कि मांस शराब जो उपद्रव खड़ा करेगा उसके लिए एक समाधान ले लें। तो मंदी बदल दिया, एक अप्सरा को साथ में लिया, जिसको आज की भाषा में कहते हैं वेश्या। एक वेश्या को ले लिया, कहा कि अब अध्याय पूरा हो गया। शराब है, उसका सहयोगी मांस है, दोनों के खाने और पीने से जो मादकता उभरेगी उसको शांत करने के लिए वेश्या है, तो काम पूरा ही हो गया। ये 4 कदम आगे बढ़ा तो बीरबल ने सोचा कि फिर भूल रह गई। पिएगा शराब, खाएगा मांस। जानते हो शराब का सबसे पहले आक्रमण होता है किडनी पर और लीवर पर। किडनी गलेगी, लीवर गल जाएगा, लंग्स फेल कर जाएगा, चितांग मार दोगे 20 वर्ष की अवस्था में स्मशान घाट में। अगर कोई ग्रहण किए हो कुसंग में जाकर के, तो आज इस ज्ञान मंदिर में बैठ करके इसका त्याग करो, जीवन को संकट में मत डालो। उसने सोचा कि पिएगा शराब, खाएगा मांस, करेगा वेश्यावृत्ति, तो यौन विकृति से ही एड्स उतरता है, उसको पकड़ेगा रोग, क्योंकि भोग रोग को जन्म देता है। भरतरी ने कहा है भोगे रोग भयम, तो उसको पकड़ेगा रोग, तो हमको फिर आना पड़ेगा। अच्छा होगी फिजिशियन को भी साथ में ले लेते हैं। मंदी बदल गया, चला गया डॉक्टर के मोहल्ले में, एक फिजिशियन कुशल को ले लिया साथ में। अब कहा कि काम तमाम हो गया है, कि शराब है, उसका सहयोगी मांस है, उपद्रव खड़ा होगा, उसकी शांति के लिए वेश्या है, रोग लगेगा फिजिशियन है। 4 कदम आगे बढ़ा है, कहा कि फिर भूल रह गए। डॉक्टर जाएगा, इलाज करेगा, लिखेगा दवा, तो तुमको फिर आना पड़ेगा। 1-2 दवा से इसका काम सधने वाला है नहीं, इसलिए अच्छा हो कि एक मेडिकल हॉल को भी साथे ले लेते हैं। एक मेडिकल हॉल को कहा कि 1-2 से काम नहीं चलेगा, जो दवाइयां तुम्हारे सबको भर लो इस अटैचिंग। अब शराब है, मांस है, वेश्या है, फिजिशियन है, मेडिकल हॉल है, कहा जब तो काम पूरा हो गया। शहर से बाहर होने पर था, बीरबल ने सोचा कि फिर भूल रह गई। चिकित्सा कहीं न सुतर ली तो हो, कोई जरूरी है कि जहां बाबुल बाबू पहुंचे तहां ठीके हो जाते हो। बीरबल ने सोचा कि चिकित्सा सफल नहीं होगी तब क्या करेंगे, तो फिर मंडी बदल जाएंगे, चला गया कपड़े मंडी में, और कफन ले लिया। अब तो अध्याय पूरा है, शराब है, मांस है, वेश्या है, फिजिशियन है, मेडिकल हॉल है, कफन है। दरबार के निकट पहुंचा तब लोग उसने सोचा क्या फिर गड़बड़ी रह गई। कफन तो ले लिए हैं, कस देंगे हम, 4 कंधा कहां से लाएंगे। पीछे पीछे राम नाम सत करने 200 आदमी और चाहिए ना। गांव में गया, कहा कि 200 आदमी चलो। कल के बादशाह मर गया, कल के मरले में मरे के तैयारी में।
होश सब लेकर के पहुंचा दरबार में। बादशाह की नजर पड़ी शराब पर, कहा कि बिरबल आ गए, क्या हुक्म बजाना मेरा काम है, का माल बहुत बढ़िया लाए हो। कहा कि आप आदमी बढ़िया है तो घटिया कहाँ जाएंगे। जानते हैं जिसका स्टैंडर्ड लो होता है उन्हें सरल का महुआ पीता है, जिसका स्टैंडर्ड हाई होता है तो ब्रांडी भी पीता है। आपका तो स्टैंडर्ड हाई है। छोटे मियाँ छोटे बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। का जिसका स्टैंडर्ड लो है वो लैला मजनू बीड़ी पीता है, जिसका स्टैंडर्ड हाई वो तो पनामा पर हाथ फेरता है ना। तो कहा बिरबल बगल में क्या है, कहा उसी का सहयोगी है। कहा बिरबल क्या लाए हो, कहा 1 पाउंड मांस लाए हैं। कहा कि अब तुम्हारी नौकरी में वृद्धि हो जाएगी। इतना समझदार हो तुम जी, अपना मुंह से भी कुछ काम कर लेते हो। कहा बगल में खड़ी कौन है, कहा खाओगे मांस करोगे वेश्यावृत्ति तो कामुकता उभरेगी, उसके लिए वेश्या ले आए हैं। तो बादशाह कुर्सी छोड़ दिया। लेकिन जैसे देखा कि कमर में गला में लटकता हुआ आला बला, ये आला ये कौन है, कहा डॉक्टर है। कि शराब मांस वेश्या को देख करके जो फूला था बैलून की तरह, और डॉक्टर की नाम है सुनकर पचट कर नॉर्मल भाग गई। कहा डॉक्टर, कहा उसी रास्ते पर चलवे किया तो डॉक्टर नहीं जाओ क्या आएगा। कहा यह टीची वाला, कहा 1-2 दवा से काम चलेगा, पूरे मेडिकल हॉल ही लेते आए हैं। कहा बगल में क्या है, कहा चुप रहो। कहा बिरबल बगल में क्या है, कहा अंतिम पॉइंट। कहा क्या है बिरबल, क्योंकि कफनों ने नहीं लिया। कहा हंसेड़ी, कहा राम नाम सब कौन कहेगा। ये है ज्ञान यज्ञ, खर्च कुछ नहीं हुआ। इस शब्द की ठेस उसकी सोई हुई चेतना जग गई। बिरबल ने ऐसी शाब्दिक योजना बनाई कि बातों को सुनते सुनते बादशाह का मन बदल गया। कहा कि बिरबल मैं पीता हूं शराब, खाता हूं मांस में पतित हूं, किंतु पतिता पतित नहीं हूं, अधमाति अधम नहीं हूं। जो शराब मांस हमको इस दुर्गति पर पहुंचा देंगे, बिरबल सबसे पहले इस शराब को नालियां बहा दो, इस मांस को मिट्टी कुरेद करके मिट्टी के नीचे कर दो। जब दिमाग में उन्माद पैदा करने वाली 2 चीजें, दिमाग में मादकता पैदा करने वाली शराब और मांस, दोनों चीजें जब नाली और मिट्टी के नीचे चली गई तब बुद्धि का निखार हो गया, उसके जीवन में सद्बुद्धि का जागरण हो गया। उस मलिन बुद्धि में जिस वेश्या को लोग प्रकारांतर से उपभोग का विषय मानता था, मादकता पैदा करने वाली शराब और मांस दोनों चीजें जब स्थानांतरित हो गई, बुद्धि की छवि निखर गई, तो बादशाह वेश्या से कहता है कि बहन भाई समझ करके माफ कर, तुम मेरी बहन, तुम मेरी मां हो, बेटा समझ करके माफ करो। वेश्या में उसने मातृ बुद्धि और भगिनी बुद्धि कर लिया। ये है पवित्र सत्संग के परिणाम। डॉक्टर से कहा कि आज की फीस तो ले लो, लेकिन डॉक्टर बनकर के अब मेरे दरबार में नहीं आना, चूंकि हम संयमी होने जा रहे हैं। संयमी आदमी, आप लोग देहात में कहावत कहते हैं कि कमखोर आदमी हॉस्पिटल नहीं जाता है और गमखोर आदमी कभी कोर्ट नहीं जाता है। जो गमखोर आदमी झगड़ा का है, जो कमखोर आदमी है संयम से जीता है, खाता है। देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये संयम योग हमारे जीवन के सारे दुखों का हनन करने वाला संयम योग है। संयम नाम है योग का। संयम से सोचो, संयम से बोलो, संयम से खाओ, संयम से पियो, संयम से सब व्यवहार करो, संयम से सोओ, संयम से जागो। हर एक क्रिया के साथ अगर संयम हो तो आदमी जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। क्या मैं संयमशील हो गया हूं, अब मेरे पास रोग नहीं आएंगे। जो खाना चाहिए वही खाऊंगा, जो पीना चाहिए वही पीऊंगा, फिर उसके पास रोग क्यों आएगा। राजा बदल गया। ये ज्ञान योग का परिणाम है।
सत्संग समारोह सद्ज्ञान यज्ञ हमारे अंदर सद्बुद्धि का संचार करता है। और सद्बुद्धि जब हमारे पास आती है तो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हमारी समझ में बात आने लगती है, क्योंकि सद्बुद्धि के गर्भ से विवेक निकल जाता है। कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय करके आदमी चलता है, हर बुराइयों से बचता चलता है। तो जहां सद्बुद्धि होगी वहां परिणाम दर्शिता होगी कि हम ऐसा सोचते हैं, इसका परिणाम व्यष्टि समष्टि जीवन पर क्या होगा, हमारे साथ इस सोच का परिणाम क्या होगा, समाज के साथ क्या होगा, हम जो बोलते हैं इसका सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे हित में समाज हित में कितना उचित है, कितना सही है। एक एक कर्म पर आदमी उसके कर्म के परिणाम को सोच करके चलता है। यही सद्बुद्धि का परिणाम है कि निर्णय करके चलना। एक छोटी सी कहानी और कह दो तो बात और स्पष्ट हो जाए। एक दिन महात्मा प्रवचन कर रहे थे मंच पर, जो वर्तमान रोग है उसी पर चर्चा न करेंगे जी, हम तो समाज के सामने बैठे हुए हैं ना। एक आदमी हमसे एक दिन कहता है कि भगवान के विषय में कुछ नहीं कहे, हम क्या अनावश्यक बात नहीं करते, कह के अनावश्यक, हम एकदम अनावश्यक है। अगर भगवान के विषय में कहेंगे तो हमारे सामने भगवान को बैठा दो तो भगवान के विषय में कुछ कहेंगे। यहां इंसान लोग बैठे हुए हैं, हम इंसान की बात करते हैं, इंसान का स्वास्थ्य, इंसान की अर्थव्यवस्था, समाज, इंसान की पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इसके जीवन के बाह्याभ्यंतर सारे परिवेश कैसे परिष्कृत हो जाए, ये मेरा नैतिक दायित्व है। आदमी ने हमको बुलाया है, हम आदमी के दुख दर्द की बात कर रहे हैं। तो महात्मा जी चर्चा कर रहे थे, तो जो रोग अभी समाज में आया है अब बहुत भयानक रोग है। समय रहते आप लोग जगिए, नहीं तो बाद में हाथ पर हाथ और सिर पर हाथ देकर के रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। उसी पगडंडी पर हम लोग चलने लगे हैं। एक बात सब लोग जानते हैं कि हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला, घुला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। जानबूझकर जीवन में आग मत लगाओ। एक लड़का सड़क के किनारे पेड़ की छाया में बैठा बैठा रो रहा था। सारे लोग सड़क से जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी को क्या पड़ा है, कहीं कोई रोए का है गाय, अपने अपने को जीता है आदमी। सड़क से लोग भीड़ लोग चले जा रहे हैं, लड़का पेड़ के नीचे बैठ करके रोता है। संजोग से उसी रास्ते से विंध्यवासी बाबा की तरह एक संत चले जा रहे हैं, जिस संत की परिभाषा की है गोस्वामी तुलसी ने कि पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, ये दूसरे के दुखों से द्रवित हो जाए, जो दूसरे के दुखों को अपना दुख समझ ले। संत का एक लक्षण, एक पहचान उसकी ये भी है। साधु ने देखा कि पेड़ के नीचे लड़का रो रहा है, उसकी रोती दशा को देख करके संत के हृदय में करुणा का उभार हुआ। वो खिंच गए, उधर चले गए पेड़ के नीचे। और पेड़ की छाया में बैठे लड़के को रोते देख करके संत ने कहा, ये बेटा, इस निर्जन स्थान में तुम रो रहे हो जहां तुम्हारे रोने का कोई कारण पूछने वाला नहीं है, आखिर तुम रो क्यों रहे? उस लड़के ने कहा, गुरुजी अब रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं। लड़के ने कहा कि पश्चाताप के अलावे, क्षोभ के अलावे, रोने के अलावे और कोई उपाय नहीं है। सद्बुद्धि के अभाव में मैंने ऐसी पगडंडी पकड़ ली जो अपना सर्वनाश कर लिया। जैसे यही शराब पीने वाले लोग डीह डाबर जमीन बेच करके चले जाते हैं, कहां के कहां। शराबी कुछ भी कर सकता है। कहा गलत संगतियां पड़ गई, बुद्धि मारी गई,
पीने लगा शराब। ये बात तो नहीं हुई वहां। महात्मा ने पूछा रोते क्यों हो? एक देखा मामला वहां, एक तरफ बोतल है और दाईं तरफ उसी समानांतर की लकड़ी है। लड़का रोए, रुमाल से आंख पोंछ ले, अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करे, अब बाएं हाथ से बोतल उठावे, दाएं हाथ से लकड़ी और बोतल के अंदर लड़का डाले, और फिर लकड़ी को दाईं तरफ, बोतल को बाईं तरफ रख करके फिर रोने लगे। उस सरल सहज हृदय संत की समझ में बात आई नहीं। कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? ये बोतल में लकड़ी डालते हो निकालते हो, ये क्या मामला है? कहा इसी की करामात है सब। इसी गांव के बगल में हम रहने वाले थे। पैतृक संपत्ति 55 एकड़ जमीन गुरुजी, और 55 एकड़ जमीन इसी बोतल में घुस गई है। वही लकड़ी डालकर देखता हूं कि ए बोतल, तुम्हारी गहराई कितनी है जो 55 एकड़ जमीन को पी करके छुट्टी कर दिया तुमने। वर्तमान समय में जो झंझट में आदमी का जीवन फंसा हुआ है, गुटखा में, गुड़ाखों में, परसों अखबार में आपने देखा विश्व चिकित्सा विज्ञान का चिंतन उस पर कि खैनी और खैनी से बनी चीजों से कैंसर ऐसा दुस्साध्य रोग आता है। असाध्य कहिए, दुस्साध्य क्या? जिसको पकड़ा सकता तखनी आधा मर जाता है। खाली कह दे कैंसर भलो तो समझ जाओ कफन के इंतजाम करो, कोई उपाय नहीं है बचने का। ऐसे असाध्य रोगों को जन्म देने वाला ये तंबाकू, तंबाकू से बनी हुई चीज, काहे हम लोग दिल दिमाग को धो करके बैठे हुए हैं। इसी तरह के लोग पंडाल में आ गए। महात्मा ने देखा तो शराब पर चर्चा शुरू कर दी, सिगरेट पर चर्चा शुरू कर दी, जुआ पर चर्चा शुरू कर दी। इन रोगों से जितने ग्रसित लड़के थे सब खड़े हो गए, चल सत्संग बने रहना, इस ऑर्केस्ट्रे पार्टी बढ़िया है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कौन झंझट के जगह में चले आए। मतलब लड़के जब पंडाल से बाहर होने करके बाबा जी लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है। जब मंच पर बैठता है तो खाली जुबके को खोजते रहता है। तो लड़के सब खड़े हो गए। महात्मा ने सोचा है कि जितना रोगिया हुआ था सब जा ही रहा है, तब ट्रीटमेंट करें किसका। तो महात्मा थोड़ा सा परिवर्तन किए। क्या कि एक बात है, तंबाकू खैनी लेनी तो नहीं चाहिए, सुबह शाम पैखाना जाने के समय एक आध जूम लेने में हर्जा नहीं। एक लड़का खैनी खोर था करके रे रुक रुक की बाबा जिला से बढ़िया अच्छे, लड़का रुक गया। वो खैनी बीड़ी तंबाकू लेने वाला, धूम्रपान करने वाला रुक गया। तब तक महात्मा ने कहा कि जुआ खेलना तो नहीं चाहिए, दीपावली के दिन दो चार हाथ चलाने में उतना आ गया। तो जो जुआरी लड़का था करके गुरु महात्मा तलाय से गुरु बनवे के लायक। तब तक महात्मा ने कह दिया है जो गांजा पीने वाला था उसका भी समर्थन करो। वो सब लौट गए। आया करके खराम हुआ, कहा गुरुजी आप वृंदावन से आए हैं, बिहारी बाबा जी बड़ा झंझटिया है, शराब मत पियो, मांस खाओ क्यों मेरे यहाँ। फायदा है ना गुरुजी का, एकदम फायदा है। तुम की करे छे? कभी गुरुजी हम गांजा भांग पीते हैं, करके बढ़िया फायदा का क्या फायदा होगा कि कुत्ता नहीं काट तो। महात्मा ने कहा कि गांजा पीते हो तो कुत्ता नहीं काटेगा, ये बात समझ में नहीं आई। गुरु जी गांजा भांग पियोगे तो कुत्ता नहीं काटेगा, कहा कैसे काटेगा? गांजा भांग पियोगे तो हो जाएगा अल्सर, पाचन संस्थान हो जाएगा कमजोर। जो दाल चावल खाओगे वैसे बिना पचे हुए संडास मुंह पर उतर जाएगा। अन्न पानी पचबे नहीं करेगा, देह में शक्ति रहेगी नहीं, तो देह को संभालने के लिए हाथ में लाठी लेकर चलोगे तो लाठी देकर कुत्ता सटते। लड़का समझा कि बड़ा बढ़िया हाथ से लिया गुरु जी हमको। वो बगल में बेचारा खड़ा हो गया।
दूसरा कहा गुरुजी हमको कुछ लाभ हानि। कहा तुम क्या करते हो? कहा शराब पीते। कर अरे बात तुमको तो टटके लाभ है। कहा क्या फायदा होगा गुरुजी? कहा बूढ़े नहीं होगे। अब उसकी समझ में बात नहीं आई कि बूढ़ा होने और शराब से क्या लेन देन है भाई। कहा गुरुजी शराब पीने से बूढ़ा नहीं होंगे। करके एकदम नहीं, तो समझ ये नहीं मिलता। कभी किया क्योंकि शराब पियोगे तो लेंस फेल हो जाएगा, किडनी गल जाएगी। अब 20 बरस के अवस्था में स्मशान घाट में चितांग भाई तो बूढ़ा है कि जरूरतें कुछ। तो शराबी भी पश्चाताप करते हुए किनारे खड़ा हो गया। तीसरा आया वो दीपावली वाला। कहा गुरुजी दोनों तो गया, हमको कहिए कोई जुक्ति। हम कहा तुम क्या करते हो? कहा कि हम जुआ खेलते हैं। ये तोरा बहुत फल करके किया जो तेरा घर में चोरी डकैती कहियो नहीं तो चितने में सुतमान आराम से। जुआरी से कहा महात्मा जी कि तुम्हारे घर में चोरी डकैती कभी नहीं। करके सो कहा गुरुजी। करके रे नादान, जुआ में तुम उखरी समाट सब हारिए जाओगे तो गीता पाठ करेगा घर में जाकर तुम्हारा चोर तुम्हारे पास रहोगे क्या करेगा? ये है सत्संग शब्द की चोट। यहां कोई कर्मकांड नहीं है, सीधा हमारे जीवन की कुरीतियों से ये मंच शब्द का संस्पर्श कराता है, हमारी सोई चेतना को जगाता है।